मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रयोगधर्मी हैं। अक्सर वो प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग में अक्सर सफल भी रहे हैं, पर कुछ प्रयोग उनके ऐसे होते हैं जो उनके गले का घेग बन जाता है। ऐसा ही एक प्रयोग नीतीश कुमार ने किया जो पिछले 6-7 सालों से बंद था, जनता दरबार लगाना। अब वही नीतीश कुमार के गले का घेग बनता जा रहा है। आज इसी पर चर्चा आपके साथ भोरे भोर में करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर कुछ पहल किया है नीतीश कुमार ने इस बिहार के लोगों के लिए, तो ज़रूरी है कि आपको उसके क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। नमस्कार, भोरे भोर के आज इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीना से लगातार नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार का कॉन्सेप्ट पुराना है, पर नए कलेवर में इसको शुरू किया गया है और ये तब शुरू किया गया था जब नीतीश कुमार जी इस बार के चुनाव में लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिला। प्रयास तो बहुत हुआ, पर तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। उसके बाद नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। एक बार फिर से जनता से जुड़ा जाए और जाना जाए कि जनता क्या सोचती है उनके बारे में, उनकी सरकार के बारे में, और आने वाले वक्त उनके लिए कैसे होंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आप बैल मुझे मार वाली बात सिद्ध कर दी है। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार अपने जनता दरबार में देखा होगा जिस तरह के सामने मामले आ रहे हैं, उन मामलों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर अगर कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बेईमानी है, क्योंकि सुशासन नहीं बचा। जब नीतीश कुमार के ही विधायक पर, उनके नेताओं पर विभिन्न तरह के आरोप लगते हों, नीतीश कुमार के पदाधिकारियों पर लगातार आरोप लग रहे हों, तो ऐसी स्थिति में ये जनता दरबार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गले का घेग ही कहा जाएगा। बात यहीं नहीं रुकती है, इसके आगे भी और कई ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार के विपरीत जा रही हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार के साथी दल जो भी हैं वो नीतीश कुमार के इस जनता दरबार से खुश नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रयास किया था कि जनता दरबार के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक जगह, एक मंच पर हो जाए और एक बार फिर से नीतीश कुमार की वो 2005 और 10 वाली जो छवि थी वो वापस आ जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक बार तस्वीर का रंग उतर जाए तो रंग चढ़ाने में पहले वाली बात नहीं रहती है, कहीं ना कहीं धब्बा रह ही जाता है। बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार लगातार प्रयास के बाद भी अब अपनी छवि सुधारने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने जनता दरबार का ऐलान किया, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार नीतीश कुमार को बैकफुट पर देख करके खुश हो रही थी, उसे लगा कि ये क्या कर रहे हैं। अचानक से नीतीश कुमार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि जनता के हीरो बन जाए, उसने भी शुरू कर दिया जनता दरबार। सहयोग नाम दिया और सहयोग के माध्यम से लगातार, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि उस कार्यक्रम के माध्यम से लोग भले अपने समस्याओं को लेकर पहुँचे या न पहुँचे, पर 2 से लेकर 3 मंत्री जो नीतीश कुमार के सरकार में ही हैं वो बैठते हैं और विभिन्न तरह की बातें करते हैं और उसमें सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। अगर देखा जाए तो अक्सर चर्चा का विषय नीतीश कुमार होते हैं, जातीय जनगणना होती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा होता है जो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ हो। यानी कि सीधी तौर पे कहा जाए तो नीतीश कुमार के जनता दरबार को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक रास्ता निकाल लिया है। बात यहीं नहीं समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने साथी दलों जो एनडीए में हैं उनसे भी संपर्क साधती है, या फिर कहा जाए उनके इशारे पर, या अगर यूं ही हो जाता है तो फिर जनता दरबार लगाने की शुरुआत हो जाती है जीतन राम मांझी के तरफ से। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी लगाने लगती है जनता दरबार, और जनता दरबार लगाने के पहले ही दिन नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जीतन राम मांझी स्पष्ट करते हैं कि जो SC ST के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उन समाज के लोगों के लिए नीतीश कुमार के पास समय नहीं है, उनसे मिल नहीं पाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर नीतीश कुमार के जनता दरबार में इन लोगों को जाने के बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो इनको न्याय देने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, और इस नाम पे वो खड़ा हो जाते हैं। अब आप समझ लीजिए, इसके बाद अब कुछ दिनों के बाद मुकेश सहनी लगाएंगे, और मुकेश सहनी के जनता दरबार में उनके समाज के लोग आएंगे और ये कहेंगे मुकेश सहनी कि मेरे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, इसलिए मुझे लगाना पड़ा। इसका मतलब सीधा सा है कि नीतीश कुमार के जनता दरबार जो कि उन्होंने
अपनी सरकार के मंत्रियों को बैठा करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया था, उसके कई ऐसे पहलू हैं जिसको उन्हीं के साथियों ने नकार दिया है। अब आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया तो था, पर उसमें कई ऐसी बातें निकल करके आ गई जिसने बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार और उनकी शासन प्रशासन को एक्सपोज करके रख दिया है। अक्सर जो उसमें समस्याएं आ रही हैं वो अपराध से जुड़ी हुई हैं, लोगों को प्रताड़ित करने की है, ज़मीन हथियाने की है, और बातें यहाँ तक आई जो शुरू में ही हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार के नेताओं पर ही, उनके विधायकों पर ही कई तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। हाँ, इससे एक बात ज़रूर हुई है कि नीतीश कुमार को एक मौका मिल गया है मीडिया के सामने आने का और अपनी बातें रखने का। हर सोमवार को नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, लगभग 100 से 200 लोगों का समस्या का समाधान किया जाता है, उनकी समस्याएं सुनते हैं और त्वरित एक्शन भी करते हैं। कई समस्याओं का समाधान और निदान हुआ भी है। इसमें सबसे जो मुख्य समस्याएं हैं उसमें खतियानी ज़मीन को लेकर दबंगों के कब्जे की बात होती है। अब इससे मतलब आप समझ ही रहे हैं कि सुशासन कहाँ है। एक समस्या तो ऐसी आई कि एक सज्जन ने नीतीश कुमार से ये फरियाद किया कि वो अपनी ज़मीन होटल बनाने के लिए एक शख्स को देते हैं, क्या वो शराब बेचेगा तो वो जेल जाएंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शराबबंदी को लेकर के जितना भी नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए या तो डर का विषय बना है या फिर काले बाजार का एक हिस्सा बन के रह गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार अमीन की बात हो, ज़मीन की बात हो या दबंगों के द्वारा कब्जा किए जाने की बात हो, ये बिल्कुल लगातार नीतीश कुमार के दरबार में लोग फरियाद लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें बेरोजगारी को लेकर के भी ज़बरदस्त लोगों का जमावड़ा है। कल तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर कब्जा हो गया उन बेरोजगारों का जो परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अब नियुक्ति मिलेगी, नियोजन किया जाएगा, और ऐसे लोग अभी भी सड़कों पर खड़े हैं। नए सर्वे में सेटलमेंट प्लान को लेकर के भी कई तरह की बातें आ रही हैं। सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है, नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। एक नई पहल नीतीश कुमार ने किया है, शराबबंदी भी उसी का एक हिस्सा थी जिसको नीतीश कुमार ने किया था और बड़ा रिस्क लिया था। तब भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में खड़ी थी, तब उनके साथ लालू प्रसाद खड़े नजर आए थे, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में यह फैसला 2006 में लिया गया था। लेकिन आज शराबबंदी ही नीतीश कुमार के गले का घेग बन गई है। इतना ही नहीं, थानेदार को लेकर के हो या प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के हो या मुखिया को लेकर के हो, लगातार समस्याएं लोगों से आ रही हैं। इतना ही नहीं, और कई ऐसी बातें हैं जो लगातार समस्याओं का कारण बनी हुई है नीतीश कुमार को। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और एक बार फिर से जो उनके पास समस्याएं आ रही हैं उसकी लिस्ट ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। इसी का नतीजा है कि बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का जो काम नीतीश कुमार ने किया है वो एक इसी का हिस्सा है। भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जो एक्शन में आए हैं वो भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास रोज़ लोग आ रहे हैं और जब से सोशल मीडिया का एक्शन बढ़ा है तब से नीतीश कुमार और ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि लाइव के माध्यम से जनता दरबार को दिखाया जाता है और सारी समस्याएं जो बातें होती हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से नीतीश कुमार इस पूरे माहौल में क्या दिखाना चाहते हैं? जनता दरबार नीतीश कुमार के गले का घेग है या फिर ये एक बेहतर पहल है जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारेंगे और अपने विरोधियों को, चाहे वो उनसे अलग होकर के उनका विरोध कर रहे हों या उनके साथ रह करके विरोध कर रहे हों, उनको इसी के माध्यम से फिर से उभर कर आएंगे और एक माकूल और मजबूत जवाब देंगे। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भोरे भोर में आज हम आपसे यही विदा लेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, लेकिन अपने भारत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपका ये भारत लाइव 10 लाख परिवार का सदस्य होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।